मुल्क की एक बड़ी अदालत का एक तारीखी फैसला सामने आया है। अदालत ने जजिस के मफादात के टकराव के मामले पर बड़ा फैसला सुना दिया है। यह फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने खुद तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जिला अदालतों के जजिस को हुकूमत की तरफ से दिए गए रियायती प्लॉट्स पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है और ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर जमीन के मुतासरीन का केस सुनने वाला जज ही बेनिफिशरी होगा तो वो कैसे मुतासरीन के हुकूक का फैसला कर पाएगा। सिर्फ यही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में मिसकंडक्ट और करप्शन की वजह से बरतरफ किए गए जजिस को प्लॉट्स दिए जाने पर भी संजीदा एतराजात उठाए गए हैं। ये मामला कुछ यूं है कि हाल ही में इस्लामाबाद के सेक्टर F14 और F15 में कुरानदाजी के जरिए 4500 दरख्वास्त गुजारों को रिहायशी प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं, जिनमें कई हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस और सरकारी अफसरान शामिल हैं। मगर जुमे को कुरानदाजी के 3 दिन बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपनी मातहतों की हद तक प्लॉट्स की अलॉटमेंट मुअत्तल कर दी है और अपने फैसले में लिखा है कि हाल ही में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी ने इस्लामाबाद के सेक्टर F14 और F15 में प्लॉट्स की अलॉटमेंट के लिए कुरानदाजी कराई है और इस फहरिस्त से यह जाहिर हो रहा है कि अमलान इस्लामाबाद की जिला अदालतों का हर वो जुडिशल अफसर इसका बेनिफिशरी है जो मुमकिना तौर पर जमीनों के मुतासरीन की शिकायत के इजाले और उनके हुकूक से मुताल्लिक फैसला करेगा। और यूं बादियों नजर में मफादात के टकराव के मामले पर संजीदा सवालात उठते हैं, क्योंकि प्लॉट्स हालिया मार्केट रेट से काफी कम कीमत पर दिए गए हैं, इसीलिए इस मामले से बेनिफिशरी का माली मफाद वाबस्ता है। हालांकि ये तयशुदा कानून है कि हर साइल को फेयर ट्रायल, गैर जानिबदार और आज़ाद अदालत तक रसाई का हक हासिल होना चाहिए। फैसले के मुताबिक हैरानकुन तौर पर इस फहरिस्त में ऐसे जुडिशल अफसरान भी शामिल हैं जिन्हें मिसकंडक्ट या करप्शन की वजह से बरतरफ किया गया है। फहरिस्त में तैयबा केस में इसी अदालत से जुर्म साबित होकर सजा पाने वाले जुडिशल अफसर का नाम भी शामिल है। हालांकि सजा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रख चुकी है। इसी तरह जाली डिग्री के केस में करप्शन के इल्जाम पर बरतरफ किए गए जज का नाम भी अलॉटीज की फहरिस्त में शामिल है। और सिर्फ यही नहीं, प्लॉट्स हासिल करने वाले खुशकिस्मतों में वो जुडिशल अफसरान भी शामिल हैं जो अपनी काबिलियत की वजह से अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। फैसले के मुताबिक मोरूसी और जाबराना रियासती अख्तियार के जरिए जमीन के मालिकान के आईनी हुकूक की शदीद खिलाफवर्जी की गई है। इस्लामाबाद में जमीन के मालिकान कई दहाइयों से संगीन नाइंसाफी और बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जियों का शिकार है। कौन सी अदालत या फोरम कैसे गैर जानिबदारी के तासुर के बगैर मुतासरीन के हुकूक से मुतालिक फैसला देगी जब जिले अदालतों का हर जुडिशल अफसर ही बेनिफिशरी बन जाएगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा है कि अगली समात तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जिले अदालतों के मौजूदा और साबिक जुडिशल अफसरान की हद तक तमाम अलॉटमेंट्स मुअत्तल की जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मजीद समात के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है जो 13 सितंबर को समात करेगा। इससे कबल 2017 में इस मामले की समात के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद के इन दोनों सेक्टर्स के मुतासरीन के हक में फैसला दिया था और हुकूमत की जानिब से जमीन के एक्विजिशन के तरीकाकार को गैर कानूनी करार दिया था, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला रिवर्स हो गया था।